बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, यूरोप और सेहूनी ताकतों ने तुर्की को घेरने का फैसला कर लिया। तुर्की एक दफा फिर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदियों की जद में। रूस से दिफाई हथियार खरीदने पर ट्रंप इंतजामिया ने तुर्की पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानिब यूनान और कब्रस से मुल्का बुहेरा रोम के पानियों में तेल और गैस के मुतनाज़े इक़दामात के खिलाफ यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। इन पाबंदियों के खिलाफ इस्लाम के बेहतरीन लीडर रजब तैयब उर्दगान का सख्त रद्द अमल सामने आया है। तुर्क सदर ने तुर्की के खिलाफ होने वाली साजिशों को आहनी हाथों से निपटने का ऐलान कर दिया। इसी तरह तुर्क वजीर खारजा चाविश ओगलो का कहना है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका तुर्की के खिलाफ पागलपन दिखाने की बजाय कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे। आखिर तुर्की पर इन पाबंदियों के लगाने का असल मकसद क्या है? कुफार और दीगर सेहूनी ताकतें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर क्या उर्दगान को फेल कर पाएंगी? तुर्की के हक में रूस ने कौन सा बड़ा बयान जारी कर दिया है? तो वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता साल रूस से S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां आयद करने का इंदिया दिया है, जिससे दोनों नेटो इत्तेहादियों के माबैन पहले से उतार चढ़ाव के शिकार ताल्लुकात मजीद बिगड़ने का इम्कान पैदा हो गया है। ज़राए ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप इंतजामिया के इस तवील अरसे से मुतवक्के इकदाम का ऐलान जुमे को किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ अनकरा मुतासिर होगा बल्कि ये नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की आने वाली इंतजामिया के तुर्की के साथ ताल्लुकात पर भी असर अंदाज होगा। ज़राए ने बताया है कि पाबंदियों से तुर्की के दिफाई इदारे प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज और उसके सरबराह इस्माइल दिमीर को निशाना बनाया जाएगा। कुछ तजियाकारों का कहना है कि अमेरिका का ये इकदाम नुकसानदेह होगा, लेकिन संगीन मंजरनामे में ये मजीद गहरा हो सकता है। इस मामले से वाकिफ दो ज़राए, जिनमें से एक अमरीकी एहलकार हैं, उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन पाबंदियों के लिए अपने मुशीरान को इजाजत दे दी है। इस खबर के बाद तुर्क करेंसी लीरा की कदर 1.4% तक गिर गई है। अमरीकी पाबंदियों की वजह से तुर्की की मईशत को नुकसान पहुंच सकता है, जो पहले ही कोरोना वबा से मुतासिर है और सुस्त रवि का शिकार है, जबकि मुल्क में अफरात ज़र दोहरे हिंसों को छू रही है और फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर कम हो रहे हैं। एक सीनियर तुर्क ओहदेदार ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों से नेटो के दोनों मेंबरान के माबैन ताल्लुकात में दरार पड़ सकती है। उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि इन पाबंदियों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि इनका उलट असर होगा। इनसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। तुर्की सफारतकारी और बातचीत से इन मसाइल को हल करने में हक में है। हम यकतरफा तौर पर आयद की गई पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे। इस फैसले का असर तुर्की के अलावा बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में अमरीकी पार्टनर को ये पैगाम जाएगा कि अगर उन्होंने रूसी फौजी साजो सामान खरीदने पर गौर किया तो उन्हें भी अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन इकराम, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने सदर ट्रंप के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर अमरीकी धमकियों को गलत साबित करने की उम्मीद जाहिर की है। उर्दगान के साथ बाहमी ताल्लुकात कायम करने के बाद सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों के मशवरे के बावजूद तवील अरसे से तुर्की के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत की। ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदारों ने तुर्की की जानिब से S-400 सिस्टम के हुसूल के बाद जुलाई 2019 में दाखिली तौर पर अनकरा के खिलाफ पाबंदियों की सिफारिश की थी। ज़राए ने बताया कि इसके बाद तुर्की पर पाबंदियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन सदर ट्रंप ने उस पर अमल नहीं किया। ताहम 740 अरब डॉलर के सालाना दिफाई अखराजात की इजाजत के हतमी मुसवदे, जिस पर सेनेट में इस हफ्ते के अवाइल में वोटिंग की तवक्को है, वाशिंगटन को 30 दिन के अंदर पाबंदियां आयद करने पर मजबूर कर देगी।
एक और अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि सदर ट्रंप तुर्की पर पाबंदी लगाने के लिए इसलिए राजी हुए क्योंकि NDAA के मुसवदे में यह मामला शामिल था जिसकी शिक के तहत अंकारा पर पाबंदी मुसल्लत करने की जरूरत होगी। ओहदेदार ने बताया कि इस तरह ट्रंप ये जाहिर करने से गुरेज कर सकते हैं जैसे उन्हें ये करने पर मजबूर किया जा रहा हो। अब भी बढ़ता हुआ अमरीकी दबाव खतरे से खाली नहीं है। वाशिंगटन अंकारा को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के करीब भी नहीं देखना चाहेगा, जिनका मकसद नेटो इत्तेहाद को कमजोर और तकसीम करना है। रूस ने गुज़श्ता साल तुर्की को S-400 सिस्टम फराहम किया था और तुर्की ने हाल ही में अक्टूबर के महीने में उसका तजर्बा किया था। अंकारा ने कहा कि यह दिफाई सिस्टम नेटो के निजाम में हजम नहीं होगा और उन्हें उससे कोई खतरा नहीं होगा। उसने इस मामले पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का भी मुतालबा किया, लेकिन अमेरिका का इसरार है कि S-400 से उनको खतरा लाहिक है। वाशिंगटन ने गुज़श्ता साल ऐलान किया था कि वह अंकारा के फैसले पर तुर्की को F-35 लड़ाका जेट प्रोग्राम से हटा रहा है। लॉकहीड मार्टिन का F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारा अमरीकी फिजाइया के पास सबसे जदीद तैयारा है, जिसे नेटो के मेंबरान और दीगर अमरीकी इत्तेहादी भी इस्तेमाल करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा अब भी मंसूबों को तब्दील कर सकता है और तुर्की के खिलाफ पाबंदियों की वुसअत को वसी या महदूद कर सकता है। ताहम ज़राए ने बताया कि मौजूदा शक्ल में पाबंदियों का ऐलान जल्द मुतवक्की है। दूसरी जानिब तुर्की की जानिब से यूनान और कब्रस से मुल्हिक बहरा रोम के पानियों में गैस की तलाश के मुतनाज़ इक़दामात के खिलाफ यूरोपीय यूनियन के रहनुमा अंकारा के खिलाफ महदूद पाबंदियां आयद करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की आला सतही कॉन्फ्रेंस के दौरान जुमे के रोज जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के रहनुमा यूनान और कब्रस के साहिल से दूर पानियों में अंकारा की जानिब से कुदरती गैस की तलाश के लिए गैर कानूनी ड्रिलिंग की वजह से तुर्की के खिलाफ ज्यादा जामे मगर महदूद पाबंदियों के इब्तदाई इक़दामात पर मुत्तफिक हो गए हैं। तुर्की ने अगस्त में कुदरती गैस की तलाश के लिए अपने जहाज औरक रेज को बहरा रोम के उन इलाकों में तैनात किया था जिन पर कब्रस और यूनान अपना दावा करते हैं। तुर्की के इस इक़दाम से यूरोपीय यूनियन के साथ सफारती तनाज़ा पैदा हो गया है। इसके बाद ही यूरोपीय यूनियन तुर्की पर खित्ते में गैस की तलाश को बंद करने के लिए दबाव डालने के इक़दामात पर गौर करती रही है। यूरोपीय यूनियन के ताज़ा तरीन फैसले से गैस की तलाश की मंसूबा बंदी और उस पर अमल दरामद में शामिल तुर्की की मखसूस शख्सियात और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता हमवार हो गया है। अब इन अफराद और कंपनियों पर यूरोपीय यूनियन में सफरी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं और इनके असासे मुंजमद किए जा सकते हैं। तुर्किश पेट्रोलियम कारपोरेशन के नायब सदर और तेल की तलाश से मुतालिक इसके शोबे के डिप्टी डायरेक्टर पहले से ही यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। नई पाबंदियों के बाद मजीद अफराद और तंजीमें इस फहरिस्त में शामिल हो जाएंगी। इन अफराद और तंजीमों के नाम फिलहाल नहीं बताए गए। ब्रसेल्स में जारी बयान में कहा गया कि अफसोस की बात है कि तुर्की एकतरफा कार्रवाई और इश्तियाल अंगेजी नीज यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक और यूरोपीय रहनुमाओं के खिलाफ बयान बाजी में मसरूफ हैं। ताहम तुर्की के खिलाफ पाबंदियों की इन तजावीज़ में हथियारों पर पाबंदी या ऐसी कोई पाबंदी शामिल नहीं है जिससे तुर्की की मईशत के बड़े शोबे मुतासिर हों। ये दोनों चीजें फिलहाल ज़ेरे गौर हैं। नाज़रीन इकराम, यूनान यूरोपीय यूनियन से तुर्की के खिलाफ ज्यादा सख्त इक़दामात करने पर दबाव डाल रहा है। यूनानी वजीर आजम किरियाकोस ने चोटी कॉन्फ्रेंस से कबल जुमेरात के रोज कहा था कि यूरोपीय यूनियन का एतबार सवालों की जद में है। उन्होंने मजीद कहा कि यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने अक्टूबर में साबका चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान वादा किया था कि अगर तुर्की ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में ज्यादा सख्त इक़दामात के दरवाजे खुले रखे हैं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेप बोरेल को यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान
सियासी, इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के हवाले से एक रिपोर्ट मुरत्तब करने के लिए कहा है, ताकि मार्च 2021 में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की चोटी कॉन्फ्रेंस में अनकरा के खिलाफ कार्रवाई में तोसी के इम्कानात पर गौर किया जा सके। अक्टूबर में मुनक्दा यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की पिछली चोटी कॉन्फ्रेंस में तुर्की को मशरकी बहेरा रोम में अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां रोक देने की शर्त पर अनकरा को एक मुस्बत सियासी यूरोपीय यूनियन तुर्की एजेंडे के हिस्से के तौर पर तिजारती और कस्टम की सहूलियात देने की पेशकश की गई थी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बुध के रोज नामा निगारों से बातचीत करते हुए कहा था कि तुर्की के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का कोई फैसला हमारे लिए ज्यादा फिक्रमंदी की बात नहीं है। दूसरी तरफ तुर्की के वजीर खारजा मौलूद चाविश ओगलो का कहना था कि यूरोपीय यूनियन बहेरा रोम में कुदरती गैस की तलाश की वजह से पैदा शुदा इलाकाई तनाज़े को हल करने के लिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे।